आज हम देखने वाले हैं जो हमने इसके पहले वीडियो में ये 3 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था। आज इससे हम टोटल 6 अकाउंटिंग कन्वेंशंस को कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल एंड मटेरियलिटी एंड प्रूडेंस प्रिंसिपल कवर करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? एज पर दिस इज ऑल्सो नोन एज सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। एज पर दिस कंसेप्ट ऑर्गेनाइजेशन आर ट्रीटेड एज ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द पर्सन हु सप्लाई कैपिटल टू इट द ओनर। In other word, the owner of business is considered as a separate from his business. All the business transactions are recorded in the book of account of business. The profit and loss account reveal the profit and loss of business, not of owner. Similarly, balance sheet reveal the financial position of business, not of owner. Basically, business entity principle ये बोलता है कि business और business का मालिक दोनों separate person होते हैं, अलग होते हैं। बिजनेस एक अलग एंटिटी होता है और उसका ओनर एक अलग एंटिटी होता है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस आता है वो हमारा आता है अकॉर्डिंगली बेसिकली यही रहता है कि हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस जो रिवेल करता है वो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस रहता है, ओनर का नहीं। जो हम फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट जो फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है वो ओनर का शो करता है, नॉट ऑफ, मतलब वो ओनर का नहीं शो करता है, सॉरी। और वो फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है बिजनेस का, वो हम उसके अकॉर्डिंगली किसके अकॉर्डिंगली बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। और हम जो कैपिटल जो अकाउंट क्रेडिट करते हैं, कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है कि उससे ऑनर को रिटर्न करना है, तो दूसरे से लिया हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट कैपिटल को एज ए लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है। व्हेन ओनर इन्वेस्ट बिजनेस मनी इन बिजनेस इज रिकॉर्डेड एज ए लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। बट जब ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है अपना मनी तो वो बिजनेस के लिए क्या रहता है, एक लायबिलिटी, बिकॉज ऑफ दिस एंटिटी प्रिंसिपल, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल, वो बिजनेस के लिए के ऊपर एक लायबिलिटी रहता है। व्हेन द ओनर विड्रॉ कैश और गुड्स फ्रॉम बिजनेस फ्रॉम पर्सन्स फॉर पर्सनल यूज इज नॉट ट्रीटेड एज ए बिजनेस एक्सपेंस, वो बिजनेस के एक्सपेंस के तौर पे नहीं ट्रीट किया जाता है, बिकॉज क्योंकि वो बिजनेस ओनर विड्रॉ करके ले गया उसका पर्सनल यूज के लिए, उसे एज ए ड्राइंग्स ट्रीट करते हैं, ना कि एक्सपेंस। दूसरा आता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। वही हम बुक ऑफ अकाउंट में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो ट्रांजेक्शन को हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹6,000, रेंट पेड 10,000 टू लैंडलॉर्ड एक्सेट्रा ट्रांजेक्शन जो है हम उसे 6,000 10,000 मनी के टर्म्स में मेजर कर पा रहे हैं, तो सो दैट ये सारे ट्रांजेक्शन्स को हम बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो उसके अपोजिट में एक और एग्जांपल ले लें जिसे हम जो ट्रांजेक्शन्स हम बुक ऑफ अकाउंट पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, जिसकी लॉयलिटी होगी, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉय के बीच में लड़ाई हो गया, उससे बिजनेस को लॉस हो गया, तो उस ट्रांजेक्शन्स को हम मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते, सो दैट वो सारा ट्रांजेक्शन्स हम बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल बेसिकली यही बोलता है कि जो ट्रांजेक्शन हम बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे हम मनी के टर्म में मेजर कर पाते हैं, वो ट्रांजेक्शन बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, और जो ट्रांजेक्शन को मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर पाते वो ट्रांजेक्शन को हम बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सेपरेट मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल यही बोलता है। अब हमारा आता है थर्ड प्रिंसिपल आता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं तो वो होता है बिजनेस, जैसे हमने गोइंग कंसर्न में पढ़ा था कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चले बिजनेस रन करेगा तो बट आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम हमें उसका प्रॉफिट एंड लॉस जानना होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए पूरा होल लाइफ ऑफ बिजनेस को हम छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उस एक टाइम इंटरवल को बेसिकली वो 1 ईयर का होता है। उस जो हमने उस एंटायर लाइफ ऑफ बिजनेस जो स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड किया उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। और हमने उस पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल कर पता करते हैं कि बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या फिर उसे लॉस सफ़र हो रहा है।
अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग ईयर प्रिंसिपल। इसको हम और क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर प्रिंसिपल भी बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर कंसेप्ट भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट वी एज्यूम दैट द वर्किंग लाइफ ऑफ बिजनेस इज लॉन्ग। वर्किंग लाइफ ऑफ बिजनेस क्या है, लॉन्ग। एक और इससे हम एज्यूम करते हैं कि जो बिजनेस का वर्किंग लाइफ वो लॉन्ग टर्म के लिए है, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वी वांट टू सर्टेन बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमें क्या रिवेल करना था, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। एंटायर लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इंटरवल्स। एंटायर लाइफ ऑफ बिजनेस को हम स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ बिजनेस। नॉर्मली दिस एक पीरियड क्या रहता है, 1 ईयर का रहता है, जिसे फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। 1 अप्रैल स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड हो जाता है, या फिर वो कैलेंडर ईयर का भी हो सकता है। तो हमारा दूसरा प्रिंसिपल आता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल के बाद, वो आता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये क्या बोलता है कि हम जब बुक ऑफ अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जितना भी हमें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, टोटल इंसाइट, जितना सारे भी इन्फॉर्मेशन उसके रिलेशन में है, सारे इन्फॉर्मेशन को हमें फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के टाइम डिस्क्लोज करना चाहिए बुक ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करने में। According to this principle, accounting statements should disclose fully and completely all the significant information based on which decision can be taken by various interested parties. फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये बोलता है जितना भी इंफॉर्मेशन हमें फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के टाइम सबको डिस्क्लोज करना चाहिए। उसके अपोजिट में एक प्रिंसिपल आता है मेटेरियलिटी प्रिंसिपल। मेटेरियलिटी प्रिंसिपल इसके जस्ट अपोजिट है। ये क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हमें सिर्फ उतना ही इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन में जो कि रेलिवेंट। इररेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस हमें उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के टाइम रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है कि सब कुछ डिस्क्लोज करो, बट उसका अपोजिट पे जो हमारा मेटेरियलिटी प्रिंसिपल है वो हमें बोलता है सिर्फ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को ही सिर्फ डिस्क्लोज करना चाहिए। इररेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को हमें कोई ज़रूरत नहीं है बुक ऑफ अकाउंट में डिस्क्लोज करने की। उसके बाद आता है हमारा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, या फिर हमें जो प्रूडेंस प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द एंटिसिपेटेड लॉसेस, मतलब ये क्या है, प्रूडेंस प्रिंसिपल जो है हमारा, या फिर हम इसे कंजर्वेटिज्म भी बोल सकते हैं, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट मतलब जो भी हमारा लॉस होने वाला है उसके लिए हम पहले से ही कुछ प्रोविजंस बना के रख लेंगे कि जो हमें लॉस हो तो हमें उतना ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। और जो एंटिसिपेटेड गेंस, जो हमारे फ़ायदा होने वाला, हमारा गेन होने वाला है, उसके लिए हम पहले से कोई भी एंट्री पास ना करके रखें। तो वही बोलता है प्रूडेंस प्रिंसिपल कि जितना भी हमारा लॉस होने वाला है उसके लिए हम पहले प्रोविजंस बना लें, और उसके लिए पहले से ही मतलब रिकॉर्डिंग हो जाए, उसके लिए पहले से तैयार रहें। लेकिन उसके बाद जो हमारा इनकम होने वाला है उसको हम जस्ट इग्नोर करें। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, बट ऑल द एंटिसिपेटेड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड। जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेस है हम उसे पहले क्या करेंगे, बुक ऑफ अकाउंट पे रिकॉर्ड कर देंगे, बट जितना भी एंटिसिपेटेड गेन्स है उसे हम इग्नोर करेंगे। दिस इज ए पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। ये क्या है, एक पॉलिसी है ऑफ प्लेइंग सेफ। ड्यू टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रोविजंस हम बनाते हैं बैड डेब्ट के रिलेशन में, तो उसकी इसी प्रूडेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही वो बनाया जाता है। आर मेड एंड ऑल्सो नो द लॉसेस एंड लाइबिलिटीज ऑफ हेल्प इन जजमेंट। तो ये होता है हमारा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल या फिर प्रूडेंस प्रिंसिपल। आगे की वीडियो में हमें और आने वाले 5 प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।